उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों की संख्या बताई जाती, जिनमें प्रधान वक्ता है कौन? सूत जी। उन शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, अख्याय कल्याण कर्म नराणाम व्रतम मितो वांछित मितु लोका, हमारे सारे पापों को समाप्त करने वाला, मन वांछित फलों को प्राप्त कराने वाला यदि कोई व्रत हो तो संक्षेप में आप वर्णन करें। ऐसे उन शौनकादिक ऋषियों के वचनों को सुनकर के सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर तुम्हारा प्रश्न है, ये सारे संसार के कल्याण करने के लिए। जिस प्रकार से आज तुमने प्रश्न किया, इसी प्रकार से एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु के समीप प्रश्न किया। ये मृतलोक है और ये कर्मस्थली बताया। कर्मस्थली ये है कि जो भी करो तुरंत उसका फल प्राप्त होता है। सच्चे भाव से करें, सद्भाव से करें तो तुरंत फल प्राप्त होता है। तो नारद जी इस मृतलोक में भ्रमण करने के लिए आए कि मनुष्य सब प्रकार से सुखी संपन्न होगा। लेकिन भ्रमण करते हुए नारद जी ने देखा कोई भी मनुष्य मुझे सुखी संपन्न नहीं दिखाई पड़ा। कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कोई पुत्र से रो रहा है। यदि गलत पुत्र पैदा हो गया तो उससे कहा, भैया ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के अच्छे। कोई पत्नी के लिए रो रहा है, या तो घर में ना तो सही काम कर सकी, ना भोजन कर सकी, दिन भर लड़ाई झगड़ा करे, तो कहता ऐसे तो बिना ब्याह के अच्छे। तो एक रो रहा था बिना ब्याह के अच्छे, एक रो रहा था भोजन करने के लिए हम परेशान है, हमें कोई पत्नी चाहिए। तो नारद जी भ्रमण करते हुए सारे मृतलोक में घूमते हुए इन्होंने भगवान के समीप जाकर के देखा। भगवान ने देखा, नारद कुछ नहीं कह सके, भगवान ने देखा कि नारद बड़ी जोरों से कंपायमान है, कांप रहे हैं, मुख कमल इनका पीला पड़ चुका है, ओंठ सूख चुके हैं। भगवान ने कहा, कहो नारद, आज तुम कहां से आ रहे हो? बड़ी जोरों से तुम कप रहे हो, तुम मुझे व्याकुल से दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता है? नारद जी ने कहा, महाराज मैं इस मृतलोक में भ्रमण करने के लिए गया, वहां मैंने किसी को सुखी संपन्न नहीं देखा। कहां ले पड़े, किसी को सुखी संपन्न नहीं देखा। भगवान मन मन मुस्कान करते हुए कहने लगे, हे नारद क्या चाहते हो? बोले महाराज हम ये चाहते हैं कि उस मृतलोक में, इस कलयुग में कौन सा ऐसा व्रत किया जाए, कौन सा ऐसा अनुष्ठान पूजन किया जाए जिससे सारे मनुष्य सुखी संपन्न हो, अपने मनोरथों को पूर्ण कर सके। भगवान ने कहा, हे नारद सबसे सुगम एक उपाय है श्री सत्यदेव का पूजन करना। ये सत्यदेव कौन है? सत्यदेव कोई देवता नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, महेश नहीं। सत्यदेव एक सत्य व्रत का पालन करना, सत्य बोलने वाला ही ये सत्यदेव है। जिसने सत्य का पालन नहीं किया, सत्य व्रत भले चाहे अनुष्ठान कैसा न हो, यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, तो उससे तपस्या से यज्ञ से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो सत्य व्रत का पालन करें। जो सत्य व्रत का पालन करता है मनुष्य तत्क्षण फल प्राप्त करता है। हे सतानंद, हे नारद, इसको सबसे पहले सतानंद ने पूजन किया। अब नारद जी ने कहा, महाराज सतानंद ने कैसे पूजन किया? भगवान बता रहे हैं। एक समय की बात है, वो सतानंद नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, आज भी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। भगवान सत्यदेव एक ब्राह्मण का स्वरूप बना करके रास्ते में उपस्थित होते, सतानंद से प्रश्न करते हैं कि गतांत कुत्रा विपदास विप्रो सुखी व्रतम धनु प्रचित। हे सतानंद इस समय तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी वृत्ति क्या है? वृत्ति कहते क्या काम करते हो? सतानंद ने देखा कोई रास्तागीर है, ब्राह्मण है। कहा, महाराज पृष्ठो भी तथ्यम बहुतो बदे, आप जो मुझसे पूछ रहे, मैं आपसे बिल्कुल सत्य ही कहता हूं कि भिक्षार्थमेवान दिनम जगह, मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूं और आज नहीं सदैव भिक्षा मांग करके मैं बच्चों का भरण पोषण करता हूं। जिस समय जब भगवान ने सुना, वो मन मन मुस्कान करते हुए कहने लगे, सतानंद तो ब्राह्मण का कर्म है। क्या कर्म है? शिक्षा के द्वारा या भिक्षा के द्वारा। वृत्तियां दो होती है ब्राह्मण के लिए, एक तो भिक्षा वृत्ति और एक सिलोंच वृत्ति। सिलोंच वृत्ति वो कहते हैं जो अब तो मशीन से कटल लोगों ने सिला बीनो जाते, उस सिला से जो अन्न निकलता था वही खाता था ब्राह्मण। और एक भिक्षा वृत्ति, भिक्षा अपने उधर पूर्ति करने के लिए एक घर से लेकर के दूसरा घर मत देखो, यदि एक में पूर्ति नहीं होती दूसरा मांगो। 7 घर मांगने के लिए ब्राह्मण को अधिकार दिया गया। इससे ज्यादा क्या होती? फिर भीख होती है और ये भिक्षा होती। तो ब्राह्मण का कर्म है। सतानंद ने सोचा कि अरे हम ये निंदनीय काम कर रहे हो, ये कह रहे ये तो ब्राह्मण का कर्म है। बोले महाराज इससे कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है, तुम सत्यदेव का पूजन करो। देखो भगवान सत्यदेव ही ब्राह्मण के स्वरूप में बता रहे
कि तुम सत्यदेव का पूजन करो। जिन सत्यदेव के पूजन करने से मनुष्य मनवांछित फलों को प्राप्त करता हुआ अंत में वो भगवत धाम प्राप्त करता, सत्यलोक को प्राप्त हो जाता है। अब सतानंद ने सुना कि है सत्यदेव के पूजन करने से सारे पाप समाप्त होते, मनवांछित फल प्राप्त होता है, सत्यलोक प्राप्त होता है। तो ऐसे सत्यदेव है कहां? सतानंद ने कहा का सत्यदेव भवेद दानिम किम पूजनम तत्व बदस्य मेद्यो, और उन सत्यदेव का कैसे पूजन किया जाता है। अब सतानंद कह रहे थे जो ब्राह्मण स्वरूप में थे, हे सतानंद, ब्राह्मण सत्यदेव के पूजन में विशेष धन की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। जब श्रद्धा नहीं है तो चाहे जितना प्रसाद क्यों न हो, चाहे जितने फल क्यों न हो, चाहे जितना भंडारा क्यों न हो, सब वो निष्फल होता है। और जब श्रद्धा है तो सदा पाव से लेकर के श्रद्धानुसार पंचमेवा मिष्ठान इत्यादि मिला करके भगवान का भोग, भगवान का भोग 3 प्रकार से लगता है। एक अन्न के द्वारा लगता है, एक मिष्ठान के द्वारा लगता है और एक फलों के द्वारा लगता है। तो भगवान का भोग लगावें। जिस दिन पूजन करना हो सतानंद, वो सत्य व्रत का पालन करें। काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग करते हुए जो सत्यदेव का पूजन करता है वो मनवांछित फलों को प्राप्त होता है। केला के 5 खम गाड़ करके ध्वजा पताका इत्यादि बनाते हुए श्री सत्यदेव का पूजन करें। जो भी नगरवासी आए श्रद्धा पूर्वक सबको प्रसाद दे करके स्वतः प्रसाद पान करें। प्रसाद पान करने के पश्चात सत्यदेव का ध्यान करें, सत्यदेव का स्मरण करें। अब सतानंद ने कहा हमने तो सत्यदेव को कभी देखा नहीं, कैसे सत्यदेव है, कैसा हम उनका ध्यान करें, वो सत्यदेव है कहां? सतानंद के वचनों को सुन करके वो जो भगवान थे ब्राह्मण स्वरूप में कहने लगे हे सतानंद, भगवान कहां नहीं, भगवान सर्वत्र, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो भगवाना। जहां प्रेम है वहीं भगवान है, जहां अहंकार है, अभिमान है, क्रोध है, वहां भगवान नहीं है। आगे जग में सब रात विरागी और प्रेम से प्रकट हो यज्ञ में आगी। भगवान भक्त के पीछे चलते, भगवान भक्त को अग्नि में देखता है, जल में देखता है, थल में देखता है। भगवान सर्वत्र है, अग जग में सब रात विरागी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है? ये सतानंद तुम में भगवान है और हम में भगवान है। अब सतानंद ने देखा कि कहते तुम में भगवान हम में भगवान है, चारों तरफ घूमने लगे, दिखाई कहीं नहीं पड़े। भगवान ने देखा कि सतानंद भ्रमित हो रहे। तुरंत ही भगवान ने अपने स्वरूप का परित्याग किया। जो ब्राह्मण स्वरूप में थे उन्होंने त्याग किया। सुंदर स्वर्णमय सिंहासन पर उपस्थित जिनके 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए, मणियों की माला पड़ी हुई, मस्तक में चंदन लगा हुआ, पीतांबर को धारण किए हुए और लक्ष्मी समेत देखा। जब ऐसे सुंदर स्वरूप को देखा तो सतानंद ने तत्रैव दृष्ट्वा, जैसे देखा तो तुरंत ही नमन करते, प्रणाम करते, धन्य प्रभु मैं कृतार्थ हुआ, मुझे जीवन का फल प्राप्त हुआ। मनुष्य इस स्वरूप का ध्यान करने के लिए जंगलों में जाता है, तीर्थों में जाता है, अनेक प्रकार से ध्यान करता है, परंतु इस स्वरूप का ध्यान नहीं, इस स्वरूप का दर्शन नहीं होता। यदि एक बार भी इस स्वरूप का दर्शन हो जाए तो उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाए, जीवन का फल ही प्राप्त हो जाए। ध्याये त्वं सांद्रत नावदातम और चतुर्भुजम शंख गदाद युक्तम षोडारविंदाक्ष मनंत माध्यम तम सत्यदेवम जगतामधीशो। आप तो जगत ईश्वर है, जगत पिता है, धन्य प्रभु मैं कृतार्थ हुआ, मुझे जीवन का फल प्राप्त हुआ। अब हमारे हृदय में यह भय प्राप्त होता है कि हम आपका पूजन नहीं कर सकते। क्यों पूजन नहीं कर सकते हैं? लिखा है, सतानंद कहते हैं कि क्वाहम दरिद्रो बहुता का पूजा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, धनहीन ब्राह्मण हूं और आप लक्ष्मीपति है, हम आपका कैसे पूजन करें? फिर भी तथापि आज्ञाम शिरसा, आप मुझे आज्ञा दें, उस आज्ञा का मैं पालन करूं। भगवान का हृदय गदगद हुआ, मन मन मुस्कान करते हुए भगवान कहते हैं हे सतानंद, हमारे पूजन विशेष धन की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा पूर्वक हो, जो भी हो स्वभाव पाव से लेकर के श्रद्धा पंचमेवा स्थान मिला करके भगवान का भोग लगा, नैवेद्य का भोग लगा। नित्य प्रति इसी स्वरूप का स्मरण करें, इस स्वरूप का ध्यान करें। जो मनुष्य इस स्वरूप का स्मरण करता है, ध्यान करता है, वो मनवांछित फलों को प्राप्त करता हुआ अंत में वो हमारे धाम सत्य लोक को प्राप्त करता है। अब सतानंद ने जैसे सुना, बोले धन्य प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज भिक्षा मांग, आज भिक्षा मांगने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उसी से सत्यदेव का पूजन करेंगे। पुनः प्रणाम करते हैं, भगवान तथास्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सतानंद ने देखा जो हमारे सामने स्वरूप था वो अदृश्य हो गया। अब अपने उस सत्य पालन करने के लिए ये भिक्षावृत्ति करने के लिए जाते हैं। जिस समय नगर में इन्होंने प्रयास किया
तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। आज सारे नगरवासी जहां इनको भिक्षा नहीं मिलती थी वो भी बुला करके इनको भिक्षा दे रहे थे। सतानंद प्रसन्न हो रहे थे। जहां भिक्षा नहीं मिलती वहां भी आज भिक्षा मिली, बहुत सा धन प्राप्त हुआ। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई रत्न दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है। उस को लेकर के अपने घर में आए। पत्नी ने देखा, एक पुटरिया बांध के ले आए। उसने कहा महाराज आज तो आप बहुत सा धन लेकर के आए। बोले हाँ देवी धन तो ले आए, परंतु इस धन से भगवान का पूजन करना। अब उसने पूछा कि पूजन करने से क्या फल। उसका तात्पर्य यह था कि बहुत से ले आए, चलो 2-4 दिन का गुजारा हो जाए। सतानंद ने कहा देवी इस धन से भगवान का पूजन होना। बोले पूजन करने से क्या फल प्राप्त होगा। अब सतानंद ने कहा जैसे सुना था कि मन वांछित फल प्राप्त होगा। देवी सारे पापों को समाप्त करते हुए और सत्यलोक में बात करने को फल प्राप्त होगा। जिस समय सत्यलोक का नाम सुना, सारे पापों का विनाश सुना, हृदय प्रसन्न हुआ। बोले महाराज तब तो ऐसे देव का शीघ्र ही पूजन कर देना चाहिए। अब सतानंद अपने कुल पूज आचार के समय जाकर के संपूर्ण सामग्रियां एकत्रित करते हुए और सायंकाल के समय इन्होंने भगवान के पूजन के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, चाहे प्रातः काल हो, मध्याह्न काल हो या सायंकाल हो। लिखा है कि तिथ कोई सी भी हो निश्चित, इसमें कुछ बिगाड़ बनाव नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। भले अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि हो, यदि हृदय में सच्चा भाव नहीं है भगवान के प्रति तो फल प्राप्त नहीं होता है। सतानंद ने सायंकाल के समय भगवान का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया। जो भी नगरवासी थे सबको प्रसाद दिया। स्वतः प्रसाद पान करते हुए, पान करने के उद्धृत होते जैसे तैयार हुए उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी होती है कि वृणी से विद्वन मन से सतम स्यात्। हे सतानंद मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, तुम उसे वरदान प्राप्त करो। अब सतानंद वरदान नहीं समझता, वरदान क्या चीज है। पुनः आकाशवाणी हुई है सतानंद जो आज तुम्हें धन प्राप्त होगा वो कलयुग में दूसरों को प्राप्त नहीं होगा। जब धन का नाम सुना अब सतानंद थोड़े से चौकन्ना भय कि धन मांग, धन प्राप्त होगा। पुनः आकाशवाणी है सतानंद शीघ्रता से मनोकामना, जो भी तुम्हारी कामना हो वो तुम प्राप्त। सतानंद का महाराज आप धन दे करके मुझे संतुष्ट करते हैं तो ऐसा धन दे जो कुछ समय मुझसे निर्वाह कर। धन से कोई निर्वाह नहीं होता, धन एक केवल क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए। धन धरा के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा। धन किसी के साथ में नहीं जाता। क्या जाता है साथ में? जो हमारे द्वारा परोपकार किया गया, जो सत्यव्रत का पालन किया गया वही हमारे साथ में जाता, और कुछ जाता नहीं है। हिरणमयम देहि रथम प्रभो में और गजेंद्र मस्वम च समीर वेगम। आप धन देना चाहते हैं तो स्वर्णमय रथ चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, ऐसे वैसे न हो, च समीर वेगम वायु के समान चलने वाले हो। रत्न चाहिए, धन दान चाहिए, कुछ आज्ञाकारी भी हो। इन सबके रखने के लिए रत्न सपुरत कांचन मंदिरम, एक क्षण में मकान भी हो। इतना कहने के पश्चात सतानंद कहने लगे हम ये क्या मांग रहे हैं, ये तो क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए, हमें जो मांगना चाहिए हम मांग ही नहीं सके। बोले महाराज हमें काली गाय और हो। क्यों हो? बिना गाय के दूध से भगवान का पूजन अपूर्ण माना जाता है, तो काली गाय हो और अपने चरणों की भक्ति दें। ऐसा हो यदि हमें सारा ये वैभव प्राप्त हो गया तो हमारे हृदय में अभिमान प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऐसो को जन्मो जग माही और प्रभुता पाए जाए मद नाही। गरीबी से जो अमीरी माता उसे मद ज्यादा आता, अब मान आता है। भगवान का हृदय गदगद हुआ, प्रसन्न होकर के तथास्तु कहते हुए आकाशवाणी अदृश्य हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है। अब सतानंद को कुछ समय पर्यंत ये सब कुछ प्राप्त हुआ। जब ये सब कुछ देखा सतानंद प्रसन्न हो जाते, संतुष्ट होते, भिक्षा मांगना बंद कर दिया। भिक्षा मांगना बंद करने के पश्चात आप भगवान का ये पूजन करते हैं। लिखा है त्रिकालज्ञ पूजन के। त्रिकालज्ञ का मतलब ये है कि प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, ये तीनों समयों में भगवान का पूजन करते हैं। जो नगरवासी आता है प्रसाद देते हैं, स्वतः प्रसाद पान करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, नित्यप्रद भगवान का ये ध्यान करते हैं। ये सतानंद अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए लिखा है कि ये लोग के सुखम भुक्त्वा चांते सतपुरम जयो, और ये सत्यलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इत श्री सूत सौरभ संवादो प्रथमोध्याय। बोली श्री सत्यदेव भगवान की जय। बजा ले।
सूत जी कहते हैं। अब दूसरा दृष्टांत है। जो लकड़हारे कहे जाते हैं, जंगल में वास करने वाले, जिनको कोई कोलविल कहता है, वो भगवान सत्यदेव का पूजन करते हैं। जब सूत जी ने कहा कोलविल भगवान सत्यदेव का पूजन करते हैं, तो उन शौनकादिक ऋषियों को शंका हुई। क्या हुई कि जंगल में वास करने वाले, मांस मदिरा का भक्षण करने वाले, और वो भगवान का पूजन करते हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि महाराज आप मुझे ये बताएं कि भगवान स्नान करने से संतुष्ट होते हैं, बिना स्नान किए हुए पूजन करता है, किससे संतुष्ट होते हैं? अब सूत जी मौन हो गए। सूत जी ने कहा शौनकादिक जी, इसके विषय में तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं कि कदापि काले वनवासना से और काष्ठम गृहीत्वा सुशिरस्त सर्वे। किसी समय की बात है, जंगल में वास करने वाले कोलबिल अपने सिर पर लकड़ियों का बोझा धारण करते हुए और काशीपुरी में बेचने के लिए जाया करते थे। एक समय की बात है, जत्था का जत्था था, कई एकों का समूह था, जा रहे थे। पास में जिस समय देखा कि शतानंद का मकान आया, तो उनमें से एक को प्यास, एका है एको तेसाम तरसदा न साधो, एक को प्यास लगी, अपने साथियों से आज्ञा लेकर के जल पीने के लिए जाता। कहां जाता है? शतानंद के पास। अब उस स्थान पर पहुंचता है, क्या देखता है कि हाथी घोड़े बंधे हुए, स्वर्णमय मकान बना हुआ और दिन में पहरेदार पहरा दे रहे। निषाद ने प्रश्न किया उन पहरेदारों से, भैया यहाँ तो शतानंद की झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ चली गई? वो झोपड़ी कहाँ चली गई और शतानंद कहाँ है? पहरेदारों ने कहा तुम जिनका नाम ले रहे वो तो अंदर भगवान का पूजन कर रहे, पूजन समाप्त होने को, प्रसाद बढ़ने को, तुम भी जाकर के प्रसाद पान करो। अब ये मकान में प्रवेश करता है। जिस समय मकान में प्रवेश किया, क्या देखता है? अभी बाद में चढ़ा बेटा, क्या हैरान हो, नीचे चढ़ा, नीचे दर्द। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो बताया, बोलो गए। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, उस निषाद ने जिस समय पूछा पहरेदारों से, उन्होंने कहा जिनका तुम नाम ले रहे हो तो मकान उन्हीं का है, वो अंदर पूजन कर रहे हैं, पूजन समाप्त होने को, प्रसाद बढ़ने को, तुम भी जाकर के प्रसाद पान करो। अब ये मकान में प्रवेश करता, चारों तरफ उसने देखा, शतानंद दिखाई नहीं पड़े। वो भगवान का एकाग्रचित्त होकर के पूजन कर रहे थे। ये प्यास से व्याकुल हो रहा था। लिखा है कि पीत्वा जलम विस्मित पूर्व, जल पीने के पश्चात अब यह आश्चर्यचकित हुआ, इसने देखा कि ये शतानंद का मकान है, इनको कहां से ये धन प्राप्त हुआ, इतना सुंदर मकान बनवाया, हाथी घोड़े बंधे हुए, दिन में पहरेदार पहरा दे रहे। चारों तरफ उसने देखा कि एक और शतानंद भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। समीप में जाता है, समीप में जाकर के शतानंद को इसने प्रणाम किया। बोले हे ब्राह्मण देव, आप मुझे ये बताएं आपने किस देवता का पूजन किया है, कौन सा ऐसा व्रत किया, अनुष्ठान किया है जिसके फलस्वरूप ये आपको धन प्राप्त है, वैभव प्राप्त किया? उसी देवता का हम भी पूजन करें, हमें भी इसी प्रकार से धन प्राप्त हो। अब देखो इसके हृदय में कामना हुई, हमें भी धन प्राप्त हो। शतानंद को ये कोई था नहीं, लेकिन शतानंद ने मांगा। शतानंद ने कहा हे निषाद, सत्य प्रसादान मम सर्वमेव, मैं तुमसे सत्य ही कहता हूं, जितना ये वैभव दिखाई पड़ता है ये सब भगवान सत्यदेव का आशीर्वाद प्रसाद है। निषाद जब तुम यदनाथ कुरुत, जब तुम भी सत्यदेव का पूजन करो तो तुम्हें भी इसी प्रकार से धन प्राप्त हो। अब वो कहने लगा हम कैसे पूजन करें, हम तो जंगल में वास करने वाले, मांस मदिरा का भक्षण करने वाले, हमारे पूजन को क्या भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान शतानंद उसके ऐसे वचनों को सुनकर के कहते, गृद्धोर नीचा यथा निषादा, भगवान जात पात के भूखे नहीं, भगवान केवल श्रद्धा और भक्ति के भूखे। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, चाहे जितना धनवान हो, जब उसे अहंकार है, क्रोध है, तो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो जटायु गोस्वामी जी ने लिखा है, जिस समय भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए, रास्ते में जटायु को देखो, उसको गिद्ध को देखा, करा रहा था,
भगवान ने देखा नाम ले रहा है, हृदय से लगाया, अपने बलकल वस्त्रों से उसके शरीर को सुदृढ़ किया। गोद में लेने के पश्चात प्राणदान देने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। उसने कहा, महाराज, इससे बढ़कर के मुझे सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है। तो गीध को वो गति दी जो साधारण किसी को गति प्राप्त हो नहीं सकती, वो परम गति प्राप्त हुई। हनुमान भगवान की सेवा करने से उच्च स्थान ग्रहण करते हैं। गोपियां अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान को अपने बस में करती हैं। गोप्यो हनुमान विभीषण, क्या भगवान नहीं जानते थे ये विभीषण है और ये रावण का भाई है। लेकिन जिस समय ये वैर भाव को त्यागता हुआ विभीषण भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको अपने हृदय से लगाते हैं। विजय प्राप्त करने के पूर्व ही उसे लंका का राजा घोषित करते हैं। अरे कौन घात और प्राण लगे, राजा घोषित कर दिया। अजामिल ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, समाज से वंचित हुआ, परंतु नारायण का नाम लेने से वो परम गति प्राप्त कर लेता है। अजामिलो विप्रस्वंतु शूद्रायाम, ऐसे उसने निंदित कर्म किए जो समाज से वंचित हो जाता है, लेकिन नारायण का नाम उसने नहीं छोड़ा। उन भगवान नारायण का नाम लेने से वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। सतानंद ने कहा, वो कहा कि सुदामा जी के टूटे हुए चावलों के किनके पा करके भगवान प्रसन्न हुए, संतोष हो जाते। निषाद ये सुन रहा है। सतानंद ने कहा कि हे निषाद, जिस दिन पूजन करना हो सत्य व्रत का पालन करें, काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग करते हुए भगवान सत्यदेव का पूजन करें। किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सत्यदेव का पूजन करने के पश्चात वो परम गति प्राप्त कर लेता है। अब उसने जिस समय सुना, प्रसाद बताया, जब सुदामा जी के टूटे हुए चावलों के किनके बताए, प्रसन्न हुआ, संतुष्ट होकर के अपने साथियों के समीप आता है। और पहले से, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, वो पहले से सतानंद के वैभव का वर्णन करने लगा। उस सतानंद के वैभव का वर्णन सुन करके वो सभी निषाद कहने लगे। क्या हुआ, फिर दोबारा कहो। अब उसने दोबारा बताया और ये भी कह दिया कि हमने तो संकल्प किया है कि आज भगवान का पूजन करेंगे। बोले, कैसे पूजन करोगे? कि इस बोझा के बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से सत्यदेव का पूजन करेंगे। अब सारे निषादों ने सतानंद के वैभव को सुन करके और ये भी सुना कि ये पूजन करेंगे तो हम भी पूजन करेंगे। वो सब प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा कहते हैं संकल्प को। अद्वैव काशम च विक्रेणा, आज बोझा के बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से सत्यदेव का पूजन करेंगे। बाजार में पहुंचते हैं। जैसे समय बाजार पहुंचते हैं तो भगवान की कृपा से उन सबका बोझा बिचा। सायंकाल तक बिचता था, आज जाते जाते उनका बोझा बिचा और नित्य की बात उनको चौगुना धन प्राप्त हुआ। तो लिखा है कि चतुर्गुणम प्राप्त धनांश जगमो समसम ग्रहम देव मनुस्मरंता। अब उसी देवता का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, जिसके संकल्प से चौगुना धन प्राप्त हुआ, अब ये इसका पूजन करते हैं तो कितना धन प्राप्त नहीं होगा, ये हृदय में उनके भाव पैदा हुआ। स्त्रीभ्या समाचक्र से व्रतम, अपने अपने घरों में आकर के सारा वृतांत अपनी अपनी पत्नियों को बताया। जब पत्नियों ने सतानंद के उस वैभव को सुना, आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने भी कहा, तुम भी उस देव का पूजन कर दो। अब वो निषाद बस्ती नगर में आते, एक ब्राह्मण के द्वारा सब मिलकर के भगवान सत्यदेव का पूजन करते। जिस समय सत्यदेव का पूजन किया, सतानंद ने तो याचना की, भगवान से मांगा। इन निषादों ने मांगा नहीं बल्कि उन्होंने त्याग किया। क्या त्याग किया? कि जो मांस मदिरा का भक्षण करने वाले थे, संकल्प किया कि आज से मांस और मदिरा का परित्याग करेंगे। मांस और मदिरा जो है भगवान की भक्ति में ये बाधक है। जो मांस मदिरा का भक्षण करता है भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। मांस मदिरा का परित्याग किया। भगवान इनके इस त्याग से संतुष्ट होते, प्रसन्न हो जाते हैं। अब बिना ही मांगे इतना इनको धन दिया गया, ये मकान बना करके रहने लगे, व्यापार करने की उनको क्षमता हो जाती है। यही निषाद आगे चल करके जिस समय भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो लिखा है कि पितर पार जलपान करो आप सह तो परिवार, वो सारे परिवार परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी ख्याति हो जाती है। पिता श्री सूत सौदक संवादो द्वितीय अध्याय। ऋषि सत्यदेव भगवान की जय।
तीसरा दृष्टांत है ये, किसका प्रसंग चल रहा है? सत्यव्रत पालन करने वाले, सत्यदेव का पूजन है और सत्यव्रत पालन। जो इनसे ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, सत्य बोल करके फिर वो असत्य की ओर जाता है, तो अनेक प्रकार से कष्ट प्राप्त होता है, दुर्गतियां प्राप्त होती हैं। सूर्य जी कहते हैं वही तीसरे अध्याय में प्राप्त होती है। यस शरणवता लिखा है, यस शरणवता प्रीत रूपैर देवी और भक्तिर हरऊ तद पुरुष प्रसंगा। जिस प्रसंग को सुन करके हर मनुष्य के हृदय में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक वैश्य था, ऐसा वैसा वैश्य नहीं था जो हल्दी मिर्चा धनिया का बेचने वाला हो, हल्दी मिर्चा धनिया का बेचने वाला ना हो करके हीरा नकपन्ना जवाहरातों का बेचने वाला। लेकिन इसको क्या कहते थे? साध बन गया, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। इसके कोई संतान नहीं थी, व्यापार करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसने देखा बड़ा सुंदर स्थान बना हुआ जहां शमियाना लगा हुआ। जिस शमियाना के अंदर शंख बज रहा था, घड़ियाल बज रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी। उस वेद ध्वनि को सुन करके वैश्य ने कहा कि हमारी नौका यहीं रोक दो, हम जाकर के देखें यहाँ क्या होता है। स्वयं समुत्तीर बितान मध्य, उस नौका से उतर करके शमियाना के बीच में जाता है और कहां पहुंचता है? उन ब्राह्मणों के बीच में जहां वेद ध्वनि हो रही थी। ये वैश्य कहता है महाराज आप लोग क्या कर रहे हैं? अब ब्राह्मणों ने देखा, वैश्य पूछ रहा क्या कर रहे हो? है जो देख रहा है फिर भी पूछे आप लोग क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने बताया लोकान कंपार्थ मसो नृपेंद्रो, सारे संसार के कल्याण को चाहने वाला राजा चंद्रसूड़ भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा है। अब उसने फिर प्रश्न कर दिया कि सत्यदेव के पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? सतान जिस समय पूछा ब्राह्मणों ने कहा ये वैश्य, ये तो कोई नहीं बता सकता कि भगवान के पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, परंतु मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूं कि धनाढ़ता हम गच्छत निर्धनोपि, यदि निर्धन पुरुष है और सद्भाव से होकर के भगवान सत्यदेव का पूजन करता है तो निर्धन पुरुष धनवान हो जाता है। आपस में कलह त्याग हुआ करती, कलह दूर हो जाती है। और स्या निर्भयस्यापि भयातुरोपि, अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं उन व्याधियों से वो वंचित रहता है। और इतना नहीं, जिस घर में शंकर ध्वनि हुआ करती है, भगवान सत्यदेव का पूजन हुआ करता है, उस घर में ना तो कभी चोरी होती है और ना अग्नि लगती है, न मार्कादि ग्रहजन पीड़ा, अनेक प्रकार की व्याधियों से वंचित रहता है। और वैश्य समर्चना पुत्र कलत्रवतम, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जिस समय पुत्र का नाम सुना अब वैश्य तुरंत कहने लगा हे ब्राह्मणों, आपने कहा था निर्धन पुरुष धनवान हो जाता है, तो रत्नाधिकम में धनमस्तु विप्रा, हमारे पास इतना धन है, नौकाएं रत्नों से भरपूर है, परंतु पुत्रम बिना चाप व्यर्थयो सर्वम, एक पुत्र के बिना सब व्यर्थ। मनुष्य कितना ही धनवान क्यों न हो और उसके कोई संतान नहीं है तो उसे संसार सूना प्रतीत होता है। कोई संस्कार करने वाला, सदैव प्राप्त करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता है, उस समय उसे दुख होता। महाराज जिस प्रकार से ये पूजन हो रहा है इसी प्रकार से विधान बना करके हम भी सत्यदेव का पूजन करें, हमें कोई पुत्र प्राप्त हो। फिर कहता पुत्रो भविष्यति अथवा कन्या, पुत्र पैदा हो अथवा कन्या ही पैदा हो जाए तो हम भी भगवान का पूजन करें। अब ब्राह्मणों ने देखा मानो उस वैश्य के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन ब्राह्मणों ने ही भगवान से आराधना की, संतान प्राप्त होने के लिए। जब आप उन ब्राह्मणों ने आराधना की ध्यान करते हुए, और ब्राह्मणों ने कहा वैश्य निश्चित तुम्हारे कोई संतान पैदा होगी। जिस समय संतान का नाम सुना अब वैश्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो जाने के पश्चात प्रसाद लिया, पान करता है, अपने घर को लौट आता है, विशेष बद्दा देखता है, खरीद लेता है, तेजी देखता है, बेच देता है। इस प्रकार से क्रय विक्रय करता हुआ बहुत सा धन लेकर के अपने घर में आया। मन मन मुस्कान थी। पत्नी ने देखा, वो कहने लगी कि महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको व्यापार करने में विशेष लाभ हुआ। वैश्य बोला हाँ देवी, लाभ के साथ साथ परमो लाभा। अब उसने कहा परमो लाभ क्या? बोले परमो लाभा ये है कि मुझे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है तुम्हारे कोई संतान पैदा होगी। जिस समय सुना संतान पैदा होगी हृदय प्रसन्न हुआ। पत्नी ने श्रुत्वा सहसा तस्य भार्या लीलावती स्नान, उस पत्नी ने सुना हृदय प्रसन्न हुआ। अब जैसे एक योगी, एक साधु एक टकी लगा करके भगवान का निरंतर ध्यान करता है तन्मय होकर के, इसी प्रकार से वो तन्मय हो जाती।
निरंतर भगवान का ध्यान करती कि हमें पुत्र प्राप्त होगा, हमें कोई संतान पैदा होगी, उस संतान का स्मरण करते हुए उस समय पर्यंत वो गृह आश्रम पालन करते हुए और एक सुंदर रत्न रूपी कन्या प्राप्त। जिस समय वैश्य ने उस कन्या का जन्म सुना, साधुओं को बुलाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, कन्याएं बुलाता है, बहुत सा दान करता है। दान करने के पश्चात हृदय प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणों ने संतुष्ट वैश्य को संतुष्ट करने के लिए उस कन्या की जन्मपत्री का निर्माण किया, जिसमें उसका नाम कलावती रखा, यथा नाम तथा गुणा। वो कन्या भी उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों की आशीर्वाद से वो दीर्घायु प्राप्त करने लगी। मासे मासे यथा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा क्रमशः बढ़ती है, वैसे ये कन्या भी दीर्घायु प्राप्त करती है। कुछ समय पर्यंत लीलावती ने कहा कि महाराज, जाता च कन्या यद न प्रभाव तदार्चनम नाथ कुरुस्व शीघ्रम, जिस देवता की कृपा से कन्या पैदा हुई है उस देवता का पूजन तो कर दे। अब वैश्य कहता है कि देवी, इसके जन्म काल के समय बहुत सा धन खर्च किया, यदि आज पूजन नहीं करते हैं तो द्वितीय विवाह हो श्यात, अब विवाह तक पूजन कर देंगे। भगवान कितने संतुष्ट है, भगवान फिर भी प्रसन्न है। चलो ये विवाह में पूजन करना चाहता है और तब ही सही। जैसे भिखारी दरवाजे पर बैठा, भीतर से आवाज आ जाए और रुको आ रहे हैं, तो भले वो 1 घंटा में कहे ना वो भिक्षा लेके आए, लेकिन 1 घंटा प्रतीक्षा करे। ऐसे भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। ये व्यापार करने के लिए जाता है, अनेकों बार व्यापार करता हुआ अपने घर में आता है। कुछ समय पर्यंत इसने देखा, क्या देखा? ददर्श कन्या है विवाह योग्य, हमारी कन्या विवाह के योग्य हुई। अब इसे गिलानी हुई। गिलानी क्या होती है कि हम व्यापार नहीं करेंगे जब तक कन्या का हम विवाह नहीं कर लेंगे। संकल्प करता मनुष्य को जब अपमान आ जाता है तो भगवान उसके अपमान को नष्ट करने के लिए, चूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। खोज करने के लिए जाता है, लेकिन अपने से धनवान ना तो घर प्राप्त होता है, ना कन्या के समान सुशील गुणों से वर प्राप्त होता है। ये जब विवश हो जाता है, बैठ करके ये ध्यान करता है, ध्यान करता हुआ कहता है, प्रभु हम आपके ऋण से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का ऋण क्या था? जिसने कहा था कि हम पूजन करेंगे, वही ऋण था। कन्या का विवाह हो जाए, हम आपका पूजन करें, एक जीवन के लिए हम कृतार्थ हो जाए। भगवान का हृदय द्रवीभूत हुआ। भगवान अपनी माया का प्रयोग किया, जिस माया से ये कांचन नाम की नगरी में प्रवेश करता है। अपने से धनवान इसने एक वैश्य पुत्र देखा। वैश्य पुत्र देखने के पश्चात जन्मांग लेता है। वो जन्मांग ब्राह्मणों के हाथ में जाता है। ब्राह्मणों ने उस बालक के भविष्य का वर्णन किया। भविष्य का वर्णन करते हुए वैश्य संतुष्ट हो जाता है। जब संतुष्ट हो जाता है तो विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। शुभ मुहूर्त में पाणिग्रहण संस्कार करता है। आजकल शुभ मुहूर्त में पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता है, अब फोटो के ऊपर निर्भर है। जब तक फोटोग्राफर नहीं कर दिए कि हाँ हमारी फोटो उतर गए, तब तक वो विवाह का मुहूर्त नहीं है। शुभ मुहूर्त में पाणिग्रहण संस्कार किया। जितने बराती थे भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, रत्न दे करके सबको संतुष्ट करता है। और दामाद से कहता है, बेटा पुत्र हो तो तुम ही हो, दामाद हो तो तुम ही हो। हमारे न रहने के पश्चात सारे धन के अधिकारी तुम ही हो, और हमारे साथ रह करके व्यापार करने के लिए चला। जब बरातियों ने इस प्रकार से सुना कि बालक जाएगा नहीं, तो अपने अपने घरों के लिए बराती तो प्रस्थान कर गए। दामाद किसने अपने पास रख लिया। 1 महीना व्यतीत होने के पश्चात अब दामाद से कहता है, क्या कहता है? भगवान का जो पूजन करना था वो छूट गया, जो संकल्प था वो छोड़ दिया, और कहता बेटा तुम्हारे विवाह में बहुत सा धन खर्च हुआ। देखो ये वैश्य था, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, या नहीं कह सको हमने बिटिया को ब्याह करो, ओमा धन खर्च हुआ। कहा तुम्हारे ब्याह में बहुत पैसा खर्च हो गया, धन पैदा किया जाए। वैश्य पुत्र था, वो बोला था उत्तम प्रकार का पुरुष वही है जो धन पैदा करे, भले उसे देश देशांतरों में क्यों ना जाना पड़े। और यह धन पैदा नहीं करता है तो माता पिता को वो पुत्र भार प्रतीत होता है, इष्ट मित्रों के लिए दुखदाई होता है। का इष्ट मित्र भी सोचत कौन दिन आए सो रोज मांगन चले जाए, ना ही दिए तो हमारी बदनामी हुई, और दे दिए तो लौटार के कैसे दिए, तो बड़ी निंदा।
उत्तम प्रकार का पुरुष वही है जो धन पैदा करे, सबका हित ऐसी रहता है। देखो जो कोई नौकरी करके आओ तो कैसे टोला मोहल्ला के पहुंचता है, कैसे मिलत भैया, कहा कितने दिन के ले आए है, आओ तो इतने दिन रुके, लेकिन पूछत पहले है, उसकी प्रसन्नता पूछते क्यों, उसके हृदय में कितना उल्लास है, ये नौकरी करके आए, हृदय प्रसन्न था। दामाद के वचनों को सुन करके वैसे संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने के पश्चात इसलिए व्यापार की करने की तैयारी करती। जिस समय से तैयारियां की, लीलावती घर का कार्य कर रही थी, उसने सुना कि यही व्यापार करने के लिए जा रहे और इन्होंने संकल्प किया था कि हम भगवान का पूजन करेंगे। अब ये अपने कार्य को छोड़ करके समीप में जाती है और कहा महाराज क्या आप भूल गए? बोले क्या? बोले आपने कहा था हमारे कोई संतान पैदा होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। वैसे बोला भूल क्या गए, जब से कन्या का जन्म हुआ बराबर हम खर्च ही खर्च करते चले आए। अब जब तक हम धन पैदा नहीं कर लेंगे तब तक हम पूजन नहीं करेंगे। उस देवता के प्रति तुम्हें श्रद्धा है, निष्ठा है, तो तुम ही पहले पूजन कर लेना और हमसे पूजन के लिए न कहना। अब लीलावती ने सोची हमें देखा सेठ जी नाराज है, तुरंत वहां से प्रस्थान करके अपने घर के कार्यों में लग जाती है। वैसे अपनी पूर्ण रूप से तैयारियां करता है। तैयारी करने के पश्चात अपनी नौकाओं को इसने परिपूर्ण किया। प्रातः काल का समय हुआ, अपने दामाद को साथ में लेकर के ये प्रस्थान कर देता है। इत श्री सूत सौरभ संवाद तृतीय अध्याय। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। करे सुरत्नान्नत पूरयित्वा अजामातरम सार्धमसौ गृहीत्वा, अपने दामाद को